और यहाँ जो अकेला आप डाल के आए थे वही वो मेरा हाँ मेरा अकेला वोट। तो कैसा लगा था उस समय कि पूरे धनपतगंज ब्लॉक भाई ऐसा हुआ वोट से चुना हुआ प्रधान बगैर हाँ। पूरा वोट पड़े हुए। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों मेरी मौजूदगी है आज धनपतगंज ब्लॉक के रतापुर ग्राम पंचायत में। चर्चा करनी है, अभी प्रधानी शुरू नहीं हुई है, कहीं न कहीं गलियों में चौराहों पर कुछ न कुछ बातें इस प्रधानी को लेकर होने लगी है। 1995 की बात करें तो ये ग्राम पंचायत रतापुर में सिर्फ 5 वोट पड़े थे। उन 5 वोटों के माध्यम से ही एक लोग प्रधान हुए और बाकी और लोग हार गए थे चुनाव। उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बड़ा अजूबा रहा पूरे सुल्तानपुर के इतिहास में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 ही वोट पड़े हैं और 5 ही वोट में जिसे 3 वोट मिला वो विजयी हो गया। हमारे साथ बैठे हैं यादव जी, हम जानेंगे कि वाकई में इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि 3 वोट पाकर वो प्रधान बन गए थे। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा द राष्ट्र 11 में। धनपतगंज ब्लॉक वैसे भी चर्चा में रहता है, तो इसका पूरा राज क्या रहा है? देखिए, उस 1995 में सीट आरक्षित हुई थी। अच्छा, यहाँ सीट आरक्षित? हाँ, बैकवर्ड हुई थी। हम बैकवर्ड में 5 लोग चुनाव लड़े। अच्छा, 5 लोग लड़े थे? 5 लोग चुनाव लड़े। 5 लोग चुनाव लड़ने में हमारी चाची भी थी, हम थे, 3 लोग और थे। 3 लोग में एक रामदेव थे और एक रामचंद्र थे। हेलो, एक और किसी का नाम नहीं याद आ रहा है। मतलब 5 लोग थे। तो क्या राज रहा, कारण क्या रहा कि 5 ही वोट पड़ा? तो ऐसा हुआ कि मतदान शुरू हो गया। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। मतदान होते समय हमारी जो बूथ 2 बनी थी, जो पश्चिमी बूथ थी जी, पूर्वी बूथ पे तो 4 वोट पड़ा। पूर्वी बूथ पर 4 वोट पड़ा। हाँ, 4 वोट पड़ा। और हम अपने बूथ पश्चिमी बूथ पर हमने अपना मत डालने गए, पहले शुरू हमने किया। अच्छा, पहला जो प्रत्याशी रहे जी, तो प्रत्याशी होने के नाते पहला वोट आपने डाला? पहला वोट हमने डाला अपना। हम अपना वोट डाल दिए। जब बीडीसी का क्षेत्र पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर मिला हमको, तो उसमें प्रत्याशी 7 लड़े थे, निशान 5 थे। ओह, मतलब 2 छपा नहीं था? 2 छपा नहीं था। तो एक जो लड़ा था हमारे गांव का था, उसका निशान चश्मा था, उसका निशान बैलेट पेपर में था ही नहीं। मतलब चश्मा बैलेट पेपर से गायब था। तो हम अपना मत डालने के बाद हमने चर्चा किया, पीठासीन अधिकारी को हमने बुलाया जी जी, कि भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो है ये निशान है ही नहीं इस बैलेट पेपर में। पूर्वी बूथ पे 4-5 वोट पर 4 वोट पड़ गया था जी जी। पूर्वी बूथ पे 4 वोट पड़ गया था। पश्चिमी बूथ में हमने 1 वोट डाला, बाकी नहीं पड़ा। बाकी नहीं पड़ा। उसके बाद जब गांव पूरे उसे जो चर्चाएं हो गई स्कूल पे, चर्चा होने के बाद मतदान लोग और जो प्रतिद्वंदी लोग से बंद करा दिए, मतदान नहीं होगा, बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया। थोड़ी देर बाद भाई वो पीठासीन अधिकारी, प्रशासनिक लोग आए, आए, सब लोग आए, बैलेट पेपर आया, ये लोग अपना दंगा फसाद करने लगे, नहीं आज मतदान नहीं होगा, आज मतदान बहिष्कार कर दिए, मतदान नहीं होगा। तो उसमें क्या करें, अधिकारी लोग अपना बैठ गए चुप मार करके, मतदान नहीं करने दिए। आया जो थे वो अपना लेके चले गए बैलेट पेपर, या दे गए भाई, उतनी जानकारी नहीं, भूल गए। आज 28-29 साल की उम्र हो गई। तो इस पे जो है शाम तक 5 बजे तक लोग वहीं बैठे थे। मतलब ये लोग इसलिए बैठे थे कि मतदान आज नहीं होना है, कल मतदान होगा। नहीं, अब तो वो होगा कि भाई मतदान कैसे कल होगा, अब तो वो रीपोल की समस्याएं आ गई भाई, 5 ही वोट पड़ा है। हाँ, तो रीपोल की समस्याएं आ गई। अच्छा, विरोध भी हुआ खूब? हाँ, विरोध तो जम के हुआ कि भाई रीपोल होना चाहिए, रीपोल होना चाहिए। इतना समय बीत गया, इस समय के अनुसार जो है समय से मतदान होगा, आज नहीं होगा। तो ये हुआ कि अपना भाई बैठ गए। पीठासीन क्या करें, अपना बैठे थे सब लोग। जब 5 बज गया तो बक्सा सील ना हुआ, बक्सा वैसे लेके यहाँ से लोग चले गए। सबको, जितने प्रत्याशी लड़े थे, सबको ये हो गया कि रिपोल होना है। अच्छा, बक्सा सील होता तो लोगों को लगता कि हो सकता कि इसी पे चुनाव हो जाए, मतगणना इसी पे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्लॉक पे वहां गया, वहां से कलेक्टर को अपना बीडीओ साहब ने फोन किया, ऐसी स्थिति ग्राम पंचायत रतापुर की है। तो वहां से डीएम इफ्तिखारुद्दीन थे उस समय जी जी, उन्होंने वहां से आदेश किया कि 5 मत पड़े हैं। कहे हाँ 5 मत पड़े हैं, कहीं उसी 5 पर सील कर दो। क्या बात है, मतलब 5 ही वोट जो पड़े हैं उसी पे प्रधान बनाना है। हाँ, कहीं उसी में जो 5 पड़ा है उसी में क्षेत्र पंचायत भी होगा, वो नहीं जिला पंचायत होगा और उसी में प्रधानी हो जाएगी। क्षेत्र पंचायत का मतदान नहीं, फिर से पुनः कराया जाएगा। अच्छा, क्षेत्र पंचायत का पुनः होगा, प्रधानी का और चीजें जो थी वो उसी पे मान ली गई। हाँ, उसको बक्सा
सील करके जमा हो गया। हम तो कुछ लोग गए थे, हम तो वहाँ गए हुए नहीं थे। अच्छा, गए भी नहीं थे? हम कुछ नहीं गए वहाँ। मतलब बक्सा सील हुआ, बक्सा जमा हुआ, सील के समय नहीं थे आप? नहीं, हम कुछ नहीं थे। और डाल आए, वापस आ गए? हम भाई जब वहाँ 5 बजे बाद अपना सब टेंट घंट लेके चले गए तो हम भी घर चले आए। कुछ लोग कहें आप गए नहीं, हम कहें यार क्या करने जाए, जो रिपोल होना क्या करने जाए वहाँ, हमारी क्या जरूरत है। विश्वास हो गया था कि रिपोल होगा। रिपोल होना है भाई, सबको पूर्ण विश्वास था कि रिपोल होना है, रिपोल होगा। चले गए वहां, जब अपना बीडीओ साहब ने अपना भाई वहां बताए कलेक्टर को, तो कलेक्टर बहुत बिगड़ा इनको कि आपकी ग्राम पंचायत, आपकी ब्लॉक में ज्यादा रिपोल हुआ है। कहता ही नहीं, उसमें कोई लड़ाई झंझा, कहीं कुछ नहीं, कहीं बक्सा कैसा है, कहीं ठीक है, स्याही वही नहीं पड़ी, कहीं नहीं, कहीं बक्सा सील करके जमा कर दो। बक्सा सील हो गया। जब बक्सा जमा हो गया 8 बजे हमको यहाँ खबर मिली बक्सा वही जमा हो गया। अब उसी पे गणना होगी? गणना उसी पे हो गई, मतगणना उसी पे होना है। तो हम भाई फिर अपना निकले और सब लोगों ने भाई कैसे कैसे कौन 5 लोग कौन वोट डाले। हर आदमी ये सोचता है कि मैं बेहतर से चुनाव लड़ा हूँ, वोट मेरे ज्यादा थे, तो हम पड़ा नहीं तो मैं चुनाव जीतूंगा कैसे। तो हम फिर अपना निकले, तो उस जो पूर्वी बूथ पे था उस पे 4 वोट पड़े थे, वो 3 वोट। अच्छा, बूथ पूर्वी पे 3 वोट पड़े थे, नहीं यार 4 पड़े थे। आप बता रहे थे कि 4 पड़े थे। हाँ 4 पड़े थे, और एक आप अकेले डाल के आए। हाँ, तो उस 4 में जो वहां उधर था पूर्वी पे 2 रामचंद्र का, उनका रामदेव का था, रामचंद्र का 2 वोट था। 2 वोट था, 2 आपका हो गया, 2 रामदेव का हो गया। हाँ, नहीं रामचंद्र का हो गया। हाँ। और यहाँ जो अकेला आप डाल के आए थे वही मेरा अकेला वोट, वही आपके जीत की सीढ़ी रही। तो कैसा लगा था उस समय कि पूरे धनपतगंज ब्लॉक भाई ऐसा हुआ, वोट से चुना हुआ प्रधान बगैर पूरा वोट पड़े हुए। हाँ, तो वो तो भाई कलेक्टर साहब की देन थी, ईश्वर हमारी मदद किया। हमको क्या पता था कि उस बूथ में मेरा 2 वोट पड़ा है। तो ही होगी कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं और नहीं, वो तो सब चुनाव तो जीतने के संभव में एकदम कन्फर्म था उस समय, इस तरह से माहौल बन गया था। दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पर वही रामचंद्र थे, 2 वोट उनको मिला, 3 आपको मिला। हाँ, और लड़ाई हमारी चाची की थी, वोट वो पा गए। हाँ, वोट उनको मिला। ये बड़ा दिलचस्प रहा कि पूरे सुल्तानपुर जिले में, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिले में अगर कहीं ऐसा चुनाव हुआ होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सुल्तानपुर जिले में ये चुनाव हुआ, 5 वोट पड़े। 5 वोट के बाद जो खुद एक वोट डाले उसी से मैं समझूंगा कि आप विजयी हो। जी 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 जी। तो साथियों, ये पूरी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर कहीं और इस तरीके का चुनाव दिखे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।